दोस्तों आज WPL 2025 का दूसरा मुकाबला खेला गया और ये मैच दिल्ली और मुंबई की विमेंस टीम के बीच खेला गया था। ये मैच बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी मुंबई की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज वुमेन्स प्रीमियर 2025 का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां दिल्ली की टीम का यह फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि पहले ही ओवर में शिखा पांडे ने हेली मैथ्यूज को आउट कर मुंबई को पहला झटका दे दिया, जहां मैथ्यूज अपना खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन उसके बाद यशतिका भाटिया और नेट सीवर ब्रंट ने मिलकर मुंबई की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ने काफी सूझबूझ के साथ में पारी को संभाला। इन दोनों के बीच 31 रन की साझेदारी बनी, लेकिन फिर शिखा पांडे ने हेली मैथ्यूज को भी क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को दूसरा विकेट दिला दिया, जिसके बाद में मुंबई की टीम के लिए बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर आई, जिसके बाद हरमनप्रीत कौर और नेट सीवर ब्रंट ने मिलकर मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। जहां पहले 6 ओवर में मुंबई की टीम सिर्फ 41 रन ही बना पाई थी, लेकिन फिर हरमनप्रीत और सीवर ब्रंट ने अपने हाथ खोले और अटैकिंग बैटिंग करनी शुरू कर दी। इन दोनों ने दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जहां 8वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एक चौका और एक छक्का लगाया, वहीं सीवर ब्रंट ने भी एक चौका लगाकर इस ओवर से टोटल 18 रन निकाल ली और अपनी टीम के ऊपर से प्रेशर को कम किया। इन दोनों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। इन दोनों की साझेदारी से दबाव पूरी तरह से दिल्ली की टीम पर आ चुका था। इस तरह से पहले 10 ओवरों में मुंबई की टीम का स्कोर 87 रन तक पहुंच गया, जिसके बाद 11वां ओवर तो काफी रोमांचक देखने को मिला, क्योंकि इस ओवर में पहली 4 गेंदों पर हरमनप्रीत कौर ने सदरलैंड के खिलाफ 3 चौके और एक छक्का लगाकर ओवर से टोटल 18 रन निकाल लिए थे। लेकिन फिर 5वीं गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हरमनप्रीत कौर आउट हो गई और इसी के साथ मुंबई की टीम को तीसरा झटका लग गया, जहां हरमनप्रीत कौर ने मुंबई के लिए 22 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली। लेकिन उसके बाद अमिलिया कर और सीवर ब्रंट ने मिलकर मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया, जहां 13वें ओवर में नेट सीवर ब्रंट ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन फिर दिल्ली की टीम ने मुंबई की टीम के लगातार अंतराल पर विकेट्स लिए। जी हां, 14वें ओवर में नेट सीवर ब्रंट सीधा शॉट खेला, लेकिन वो गेंदबाज के हाथ के लगकर सीधा विकेट के लग गया और अमिलिया कर रन आउट हो गई, जहां अमिलिया कर ने 9 रन बनाए। वही सजीवन सजना भी कुछ कमाल नहीं कर पाई और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गई। वही अमनजोत कौर ने भी मुंबई के लिए सिर्फ 7 रन ही बनाए। हालांकि एक छोर से लगातार विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन इससे नेट सीवर ब्रंट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना विकेट नहीं फेंका और अटैकिंग बैटिंग करनी जारी रखी। वही फिर 18वें ओवर में संस्कृति गुप्ता भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद 19वें ओवर में मुंबई को लगातार 2 और झटके लग गए। जी हां, इस ओवर में डबल लेने के चक्कर में 2 बल्लेबाज आउट हो गई, जिसके बाद बचा हुआ 1 विकेट लास्ट ओवर की पहली गेंद पर सदरलैंड ने ले लिया और इसी के साथ में मुंबई की टीम पूरे 20 ओवर खेलने से पहले ही ऑल आउट हो गई, जहां मुंबई की टीम ने 164 रन बनाकर दिल्ली के सामने 165 रन का लक्ष्य रखा। बता दें कि मुंबई के लिए नेट सीवर ब्रंट ने सबसे ज्यादा 49 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली। वही दिल्ली के लिए सदरलैंड ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसके अलावा शिखा पांडे को 2 विकेट मिले। दिल्ली की टीम ने गेंदबाजी में तो वापसी कर ली थी, अब सारी जिम्मेदारी दिल्ली के बल्लेबाजों पर थी, जिसके बाद में दिल्ली की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। दिल्ली के लिए शेफाली वर्मा और कप्तान मेघ लेनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आई, जहां पहले ओवर में शबनम इस्माइल ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने मेघ लेनिंग को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन दूसरे ओवर में शाइका इशाक के खिलाफ शेफाली वर्मा ने अटैकिंग बल्लेबाजी की और इस ओवर में 4 चौके और एक छक्का लगाकर ओवर से टोटल 22 रन बटोर लिए। लेकिन शबनम इस्माइल अच्छी गेंदबाजी कर रही थी
और वो मेघ लेनिंग को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर शेफाली वर्मा मुंबई के गेंदबाजों की कुटाई कर रही थी। वहीं फिर मेघ लेनिंग ने भी कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके लगाए, जहां छठे ओवर में शेफाली वर्मा ने एक चौका और एक छक्का लगाकर अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यूज ने शेफाली वर्मा को आउट कर अपनी टीम को बड़ी विकेट दिलाई। 60 रन पर दिल्ली को पहला झटका लगा, जहां दिल्ली के लिए शेफाली वर्मा ने 18 गेंदों पर 43 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं फिर अगले 2 ओवर में दिल्ली को 2 और झटके लग गए। जी हां, शबनम इस्माइल ने पहले तो 7वें ओवर में दिल्ली की कप्तान मेघ लेनिंग को क्लीन बोल्ड किया और दिल्ली को दूसरा झटका दे दिया, जहां मेघ लेनिंग ने 19 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाए। वहीं जेमिमा रोड्रिग्स भी कुछ कमाल नहीं कर पाई और वो कवर के ऊपर से चौका लगाने के चक्कर में आउट हो गई। जेमी को अमेलिया कर ने आउट किया, जहां जेमिमा रोड्रिग्स ने 5 गेंदों पर 2 रन बनाए। वहीं फिर 9वें ओवर में दिल्ली और एक और झटका लग गया। जी हां, इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर सदरलैंड ने 2 चौके लगाए, लेकिन फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नेट सीवर ब्रंट ने सदरलैंड को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली को चौथा झटका दे दिया, जहां सदरलैंड ने 10 गेंदों पर 13 रन बनाए। लेकिन फिर निकी प्रसाद और एलिस कैप्सी ने मिलकर दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। पहले 10 ओवर में दिल्ली का स्कोर 83 रन तक पहुंच गया था। लास्ट 10 ओवर में दिल्ली को जीतने के लिए 62 रन बनाने थे। मैच बराबरी था और काफी रोमांचक हो चुका था। वहीं फिर निकी और कैप्सी ने मिलकर सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां पारी के 13वें ओवर में इन दोनों ने दिल्ली की टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं फिर एलिस कैप्सी भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठी। कैप्सी को अमेलिया कर ने आउट किया, जहां कैप्सी ने 18 गेंदों पर 16 रन बनाए। अब लास्ट 5 ओवरों में दिल्ली को 54 रन बनाने थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आई सारा ब्राइस ने आते ही अटैकिंग शॉट्स खेले और मुंबई के गेंदबाजों को अटैक किया, जहां 17वें ओवर में ब्राइस ने एक चौका और एक छक्का लगाया। वहीं फिर निकी ने भी ब्राइस का अच्छा साथ दिया, लेकिन फिर ब्राइस को मैथ्यूज ने आउट कर अपनी टीम को इस मैच में फ्रंट फुट पर डाल दिया, जहां ब्राइस ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए। वहीं फिर बल्लेबाजी करने आई शिखा पांडे भी सिर्फ 2 रन बनाकर रन आउट हो गई। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आई राधा यादव ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को इस मैच में बनाए रखा। अब लास्ट ओवर में दिल्ली को 10 रन बनाने थे, जिसके बाद लास्ट ओवर की पहली गेंद पर निकी ने चौका लगा दिया। हालांकि वहां मिसफील्ड हुई, जिसके बाद दूसरी गेंद पर 2 रन आए। फिर तीसरी गेंद पर निकी प्रसाद ने सिंगल लिया। वहीं फिर चौथी गेंद पर भी सिंगल आया, लेकिन 5वीं गेंद पर निकी यादव बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गई, जहां निकी ने 33 गेंदों पर 35 रन बनाए। वहीं फिर लास्ट गेंद पर अरुणधति रेड्डी ने 2 रन लेकर अपनी टीम को इस मैच में 2 विकेट से जीत दिला दी और इस तरह से दिल्ली की टीम ने लास्ट गेंद पर यह मैच जीत लिया। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।